Good morning, students. Welcome to online classes. Today we learn about rule of divisibility. विभाजन की विधि. हम लोग जब मैथ की क्लासेस करते हैं तो उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है. उसमें हम लोग को ये पता करना रहता है कि कौन 2 से डिवाइड होगा, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से. तो उस समय बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होता है. डिवाइड करना पड़ता है. सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं रिमाइंडर आया तो बोलते हैं डिविजन है, नहीं आया तो बोलते हैं नहीं डिविजिबल है. बट जब ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे और अच्छे से जब इसको समझ लेंगे तो आप देखते ही कुछ ही सेकेंड में कुछ ही सेकेंड के अंदर आप बता देंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है. तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट और स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. जितने भी सम संख्या, यहाँ पे एक वर्ड है इवन नंबर, जितने भी सम संख्याएं हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं. तो अब इवन और ओड आप लोग पढ़ चुके हैं कि इवन और ओड, इवन नंबर जिसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, ओड नंबर जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं. तो इवन नंबर को पहचानेंगे आप कैसे? तो इसके लिए आपको बस इन नंबरों को ध्यान रखना है. 0, 2, 4, 6, 8. अगर किसी भी नंबर के अंत में अगर ये दिखे आपको, किसी भी नंबर के अंत में मतलब लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट में से इसमें से कोई भी दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि वो इवन नंबर है. तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ये इवन नंबर है या नहीं. अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, और इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो इसका लास्ट डिजिट अगर देखते हैं वन प्लेस पे दिख रहा है 6, दैट मीन्स इट इज इवन नंबर और इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. तो we can say that 2, 4, 8, 9, 6 is divisible by 2. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 6 दिखा जो एक इवन नंबर है. अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, इसको हम लोग अगर 3 का पता करें कि 3 से कौन डिविजिबल है नहीं है, तो 2 का तो हम लोग देख लिए कि उसमें होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए आपका 0, 2, 6, 8. मगर 3 का क्या है? तो 3 क्या है कि इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर एड अप टू गिव अ सम दैट इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. अगर किसी संख्या जो गिवन है आपको, जो संख्या दी हुई है, जो नंबर दिया हुआ है, अगर उसके सभी डिजिट को ऐड कर दे और वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है. जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे 375, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो इसको अगर देखें तो इसके लिए हमें करना होगा कि 3 + 7 + 5 डिविजिबल बाय 3. That means 10 और 5 15 डिविजिबल बाय 3 5. तो अगर ये 15 जो सम आया उसको और ये 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर, पूरा का पूरा नंबर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 3 का रूल क्या हो कि सभी को ऐड करेंगे और अगर वो 3 से कट रहा है, इससे ऐड करने के बाद जो आता है और वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो 3 का डिविजिबल है होल नंबर. और अगर नहीं आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 2 का देखें हम लोग कि सब इवन नंबर चाहिए था. 3 में देखें कि सबको जोड़ देना है, उसके बाद वो 3 से डिविजिबल है तो है या नहीं तो नहीं है. अब डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या बोलता है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. कहने का मतलब है कि जितनी भी बड़ी संख्या दी रहे उसमें केवल आपको 1s प्लेस और 10s प्लेस देखना है, 2 डिजिट देखना है. और अगर वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल
होगा। तो इसमें अगर देखें 512 है, क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। 12 डिविजिबल बाय 4, 4 से कट गया, 3 आ गया, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स होल नंबर 512 डिविजिबल बाय 4। तो 4 का रूल हुआ कि लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है, बाकी डिजिट पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर 2 डिजिट अगर कट जाता है 4 से तो वो पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 5, अब 5 का क्या रूल है, 5 को कैसे जानेंगे, तो एनी नंबर दैट एंड विथ 5 और 0, अगर कोई भी संख्या लास्ट हो रहा है 5 या 0, रिमेंबर 5 और 0 दो ही संख्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए या 0 होना चाहिए वंस प्लेस में, अगर है तो वो पूरा का पूरा संख्या डिविजिबल होगा, और अगर नहीं है तो वो संख्या डिविजिबल नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसका वंस डिजिट जो है सो 5 है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा संख्या जो है सो 5 से डिविजिबल होगा। तो 3, 2, 8, 5 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये आसान सा है, केवल आपको ध्यान ये रखना है कि 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अब 6 का रूल क्या है, लिखता है ऑल नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 आर आल्सो डिविजिबल बाय 6। सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो, और दोनों से अगर डिवाइजिट हो जाता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये रूल 1 और रूल 2 ये दोनों अप्लाई करके देखेंगे। अगर दोनों में ये डिविजिबल होता है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट रूल तो हमें ओड नंबर देखना था, तो लास्ट में 2 दिखा, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 हो गया। अगर इसी को हम लोग 3 से देखें तो 5 + 5 + 2 डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5, 5, 10, 12, 12 डिविजिबल बाय 3, 3 से अगर डिवाइड करें इसको तो ये 4 आ जाता है, तो ये 3 से भी कट गया। तो इसका मतलब है कि 5, 5, 2 is also divisible by 6। सिंपल सा बात है कि अगर वो 2 से डिवाइड होता है, वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। बाकी डिजिट 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और आई होप कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल और 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्टे होम और कीप स्माइलिंग और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों पे रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।